हेलो स्टूडेंट, पेमल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की सभ्यता। यह इतिहास की दृष्टि से ही नहीं बल्कि एग्जाम की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये एग्जामिनर बार बार ही हमसे इनमें से प्रश्न पूछते हैं, तो हम इन प्रश्नों को देखते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य 1871 करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ACL कार्लाइल, HD साकलिया, BB लाल या A कनिंघम को। तो 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम करने का श्रेय दिया जाता है ACL कार्लाइल को। तो हमारा एक नंबर सही होगा। तो दूसरे प्रश्न पे चलते हैं कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जा सकता है? BB लाल को या BK थापर को या MD खरे या अमलानंद घोष को। तो कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद घोष को। तो 4 नंबर सही है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 3। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में BB लाल के सहयोगी नहीं रहे। हमें रहे और नहीं रहे को अच्छे से देख लेना है, क्योंकि एग्जाम में हमारा इसकी वजह से ही जल्दबाजी में प्रश्न गलत हो जाता है। तो MD खरे, KM श्रीवास्तव या SP जैन या A त्रिपाठी। तो BB लाल के सहयोगी नहीं रहे, वो नहीं रहे A त्रिपाठी। तो 4 नंबर सही होगा। तो प्रश्न 4, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व में या उत्तर पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम में या दक्षिण पूर्व में? तो इसमें हमारा दक्षिण पश्चिम ऑप्शन 3 सही रहेगा। तो 5वां, किसके साक्ष्य कालीबंगा स्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो कालीबंगा पुरा स्थल के उत्खनन में हमें कौन से साक्ष्य नहीं मिले? गेहूं, बाजरा, चावल और हाथीदांत की कंघी। तो चावल के साक्ष्य नहीं मिले। तो 3 नंबर हमारा सही रहेगा। तो प्रश्न 6, आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे खालिस्तान नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया। तो ऑप्शन राम स्तूप, धूलकोट, पानी का टीला या अहरवाल। तो एक टीले के नीचे दबा दिया, उसे धूलकोट टीले के नीचे दबा दिया। हमारा 2 नंबर सही रहेगा। और आप भी इन प्रश्नों के साथ साथ पेन कॉपी लेके बैठिए, तो आप भी देखिए हमारे कितने प्रश्न सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। 7वां प्रश्न, पुरा स्थल हाड़ से प्राचीन अवशेष संबंधित हैं। तो हाड़ से जो प्राचीन अवशेष संबंधित हैं, कांस्य युग से या लोह युग से या ताम्रपाषाण से या पुरापाषाण से। तो हाड़ संबंधित है ताम्रपाषाण से। 3 नंबर सही रहेगा। प्रश्न 8, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। यह गांव है। तो 4000 पुरानी सभ्यता के अवशेष हमें उदयपुर के पास आहड़ से, देलवाड़ा से, एकलिंगजी से या जगत से हमें मिले हैं आहड़ से। तो हमारा 1 नंबर सही रहेगा। प्रश्नों, कौन सा कथन सही है? हमें सही है और गलत है को अच्छे से देख लेना है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण था। आहड़ वासियों का प्रमुख व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्रवस्त्र बनाना था। तो 90 में हमारा 4 नंबर सही होगा कि आहड़ वासियों का प्रमुख व्यवसाय तांबे को गलाना और ताम्रवस्त्र बनाना था। तो 4 नंबर हमारा सही होगा। 10 प्रश्न, आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन है। तो सही और कथन है और नहीं का हमें ध्यान रखना है। तो हाड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मर्तभांड मिले।
एक साधन था जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृति उकेरी गई। तो इसमें हमारा 1 नंबर सही होगा। 1, 3 और 4, तो 1 नंबर सही है। प्रश्न 11, लाल व काले मृतभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था कालीबंगा, आहड़, बालाथल, बागोर। तो लाल व काले मृतभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था आहड़, तो हमारा 2 नंबर सही रहेगा। प्रश्न 12, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो देखिए एग्जामिनर ने सिर्फ लैंग्वेज ही चेंज की है, क्योंकि प्रश्न 11 देखिए कि लाल काले मृतभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, इसमें भी आहड़, और आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो इसमें होगा लाल व काले मृतभांड। 3 नंबर। प्रश्न 13, विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? दयाराम साहनी, डॉक्टर NR बनर्जी, DR भंडारकर और RC अग्रवाल। तो विराटनगर का प्रथम उत्खनन दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया, तो 1 नंबर सही है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस स्थल से इंडो ग्रीक 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो 28 सिक्के नगरी से, बेराट से, नगर से या रेड से। तो इंडो ग्रीक सिक्के हमें बेराट से प्राप्त हुए हैं, तो हमारा 2 नंबर सही होगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। बालातल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? बालातल सभ्यता वल्लभनगर, उदयपुर, माउंट आबू, सिरोही, हनुमानगढ़, अजमेर। तो बालातल सभ्यता का पुरातत्व स्थल वल्लभनगर, उदयपुर में है, तो 1 नंबर सही होगा। तो प्रश्न 17। प्रश्न 15, पुरातात्विक स्थल नदी में सुमेलित नहीं है। कौन सा स्थल और नदी सही सुमेलित नहीं है? जोधपुरा, साबी, ओजियाना, खारी, कालीबंगा, गग्गर और बालातल कांतली। तो जोधपुरा साबी नदी पर है, ओजियाना खारी नदी पर है, कालीबंगा गग्गर नदी पर है, लेकिन बालातल काल नदी पर नहीं है। बालातल आपके बेड़च नदी पर हो जाएगी उदयपुर में। तो प्रश्न 17, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर भी कहते थे? मालव नगर कौन से पुरातात्विक स्थल को कहते थे? मालव नगर नगर टोंक को, या नलियासर सांभर को, या सुनारी झुंझुनू को, या रेड टोंक को कहते थे? तो मालव नगर नगर टोंक को कहा जाता था, तो 1 नंबर सही होगा। प्रश्न 18, राजस्थान के जालोर जिले में किस सभ्यता की खोज हुई? तो जालोर जिले में बालाथल की, बागोर की, बेराट की, भीनमाल की। तो जालोर जिले में जो सभ्यता की खोज हुई वह भीनमाल, और जालोर को भीनमाल के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। ये प्रश्न 19, निम्न में से लोह युगीन सभ्यता के बारे में बताना है कि कौन सी सभ्यता लोह युगीन सभ्यता है। इसमें बेणेश्वर, डूंगरपुर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, बीकानेर, पुगल, भीनमाल, जालोर, पलाना, जालोर, ओमा, लाह, भरतपुर, नोह, भरतपुर, जोधपुर या कोटपुतली, सुनारी, झुंझुनू और तरखानवाला, गंगानगर, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर और कुराड़ा, परबत्सर। तो इसमें हमारा सही रहेगा नोह, भरतपुर, जोधपुर, कोटपुतली, बेरोड, सुना, झुंझुनू। ऑप्शन 3 सही रहेगा 19 में। तो ये रहा हमारा प्रश्न 20, गणेश्वर सभ्यता को किस काल से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता हड़प्पा काल की है, या लोह युग की, या ताम्रकांस्य युग की, या पुरापाषाण काल की? तो गणेश्वर सभ्यता ताम्रकांस्य युग की है, तो 3 नंबर सही होगा। प्रश्न 21 को देखते हैं कि राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सर्वप्रथम बार हल जुते हुए खेत साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कि जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें सर्वप्रथम आहड़ से मिलते हैं, या गणेश्वर से मिलते हैं, या रंगमहल से, या कालीबंगा से? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से ही प्राप्त होते हैं, तो 21 में 1 नंबर सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। आहड़ सभ्यता का मुख्य जीवन आधार क्या था? कि आहड़वासी अपने जीवन को व्यापन करने के लिए कौन सा मुख्य जीवन आधार उपयोग अपनाते थे? व्यापार, शिकार, कृषि या मछली पालन? तो आहड़वासियों का मुख्य जीवन आधार कृषि था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
प्रश्न 23 को देखते हैं कि आहड़ सभ्यता के लोग मकान किस सामग्री के बनाते थे। कि आहड़वासी अपने मकान में क्या चीज़ उपयोग में लेते थे, पत्थर या कच्ची ईंट या पक्की ईंट या लकड़ी। तो आहड़वासी अपने मकान को बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 24 कि 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया। कि 11 कमरों का विशाल भवन क्या कालीबंगा से प्राप्त हुआ, या आहड़ से, या बालाथल से, या बेराट से। तो इसमें सही हो जाएगा कि 11 कमरों वाला विशाल भवन हमें बालाथल से मिला, बालाथल से प्राप्त हुआ। तो 3 नंबर हमारा सही हो जाएगा। ये प्रश्न 25 रहा कि इस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं। कि गणेश्वर से, कालीबंगा से, या बेराट से, या बनास से। तो प्रश्न 25 का आंसर आप कमेंट में दीजिए। आप कमेंट करके बताइए कि 25 में कौन सा सही होगा। ये आपका होमवर्क हो गया। और आप ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। पेमल पाठशाला आपको आपकी लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगा। और ऐसे ही टॉपिक के लिए हमें सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते रहेंगे टॉपिक वाइज। तो आप कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक हमें कौन से डालें।